आपने सुना है मध्य प्रदेश में इन दिनों निवेश की धारा बह रही है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मध्य प्रदेश में इस समय निवेश की धारा बह रही है। अरे ये कोई छोटी बात नहीं, और यह मानो एक नई शुरुआत है। पहले जो मध्य प्रदेश एक वक्त था जहाँ विकास के नाम पर कुछ खास नहीं था, पर वही मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ निवेशक तो आ ही रहे हैं, साथ ही निवेशक का भरोसा भी बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और उनकी मेहनत को देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ा है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में निवेश का सिलसिला तेज हो गया है। अब ये कोई साधारण बात तो है नहीं, ये तो मानो एक नया दौर है जहां राज्य सरकार ने उद्योगपतियों और निवेशकों को समझाया कि यहाँ उनके लिए हर मौके खुले हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि रीवा में इन्वेस्टर समिट हुई थी और इस समिट में हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हुए थे। यह समिट तो महज एक उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे की कई कहानियों में डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि और रणनीति है। इस समिट में बड़े उद्योगपतियों ने आने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अब यह विश्वास हो गया है कि मध्य प्रदेश में निवेश करना फायदे का सौदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीवा तो ठीक है, लेकिन छोटे शहरों का क्या? तो यही तो खास बात है कि नर्मदापुरम, जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, वहां भी इन्वेस्टर मीट हो रही है। यह दिखाता है कि डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ बड़े शहरों पर ही ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि हर जगह औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अब नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट आयोजित हो रही है, जहां उद्योगपति आएंगे और नए निवेश की संभावनाएं खोजें। आपको जानकर हैरानी होगी कि नर्मदापुरम में विकास को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। इस मीट में निवेशकों को राज्य के विकास की योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। इससे न सिर्फ नर्मदापुरम का विकास होगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आएगी। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव के दूरदृष्टि को दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अब आपको यह भी जानना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन का दौरा किया था। यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के उद्योगपतियों से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब मध्य प्रदेश में एक और नए रूप में पेश किया जा रहा था। हो सकता है आप सोचें कि लंदन में बैठकर यहाँ के उद्योगपतियों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यह फर्क अब आप देख सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव ने वहाँ के उद्योगपतियों को यह समझाया कि मध्य प्रदेश में अब निवेश के लिए तैयार है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगपतियों को हर प्रकार की मदद और समर्थन देने के लिए तैयार है। इस दौरे के बाद कई बड़े निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की योजना बनाई है। और अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सब निवेश किसके लिए है, तो इसका सीधा जवाब है हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ी। डॉक्टर मोहन यादव का यह कहना है कि निवेश का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होगा। जब बड़े उद्योग आ रहे हैं तो इनसे नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे, और अगर नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे तो राज्य के युवाओं को अपने घर पर ही काम मिलेगा और वे अपने परिवार की स्थिति में सुधार कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में आ रहे इन निवेशों से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उद्योग और व्यापार के कई नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग पहले अपने गांव या छोटे शहरों में जमे हुए थे, अब वे शहरों में जाकर बड़े उद्योगों में काम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ राज्य का विकास होगा, बल्कि पूरे देश को एक संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश अब आर्थिक दृष्टि से ताकतवर राज्य बन चुका है। तो आइए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभाव की। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में विकास और निवेश की गति तेज हुई है। यह उनकी पारदर्शिता और सरकारी नीतियों के कारण संभव हुआ है।
डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व राज्य की अर्थव्यवस्था में नए अवसर और नवीनता लेकर आया है। उनकी मूलभूत योजनाओं की वजह से राज्य में आज निवेश के लिए माहौल तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और रणनीतिक निर्णय इस बदलाव का मुख्य कारण है। उनके नेतृत्व में राज्य ने संपूर्ण भारत और दुनिया में यह संदेश दिया है कि अब मध्य प्रदेश एक नवीनतम, विकसित और निवेश आकर्षित करने वाला राज्य बन चुका है। आज हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, तो यह साफ है कि यहाँ के विकास के पैमाने और निवेश की दिशा ने एक नई आर्थिक तस्वीर खड़ी की है। राज्य में आ रहे निवेश के परिणाम स्वरूप न केवल व्यवसाय बढ़ेंगे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी सुधार होगा। किसी भी राज्य के लिए निवेश का आना उसका विकास और समृद्धि की ओर बढ़ना होता है। मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां निवेश की धारा बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर मोहन यादव को, जिनकी नीतियों और योजनाओं ने राज्य को एक नई दिशा दी है। तो आपने देखा मध्य प्रदेश की ये नई विकास की तस्वीर है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।